हे गाइस, दिस इज अंकित एंड आई वेलकम यू ऑन रिव्यूज एंड रिकैप्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आश्रम के दूसरे सीजन का रिकैप, तो स्पॉइलर अलर्ट। और अगर आपने पहले सीजन का रिकैप नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले सीजन के अंत में देखा कि बाबा सत्ती का शुद्धिकरण करवाने के बाद उसे अकेले दूसरे फैक्ट्री भेज देता है और बबीता को नशीली लड्डू खिलाकर उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है, जिसके बाद बबीता की तबीयत खराब हो जाती है और पम्मी के उसके तबीयत के बारे में पूछे जाने पर बबीता बात को टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचने के लिए उजागर और साधु की चर्चे बनने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आगे हम देखते हैं कि बाबा यूथ को आश्रम से जोड़ने के लिए टिनका के साथ मिलकर आश्रम में ही फ्री में शोज करवाता है, जहां युवा भारी मात्रा में कॉन्सर्ट देखने पहुंचते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हें नशीले लड्डू बांटे जाते हैं। और शो में बाबा ने अपना गेस्ट अपीयरेंस देना शुरू कर दिया है और अपना फैशन सेंस भी बदल लिया है और युवाओं को बाबा का यह अवतार काफ़ी कूल लग रहा है। बाबा आगे भी तिनका के साथ मिलकर शोज कर रहा है और इस तरह से यूथ के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा है। और इसी की मुबारकबाद देने हुकुम सिंह भी आश्रम पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि सीएम भी बाबा के आश्रम में पधारने वाला है। और ये देख हुकुम सिंह घबरा जाता है, पर बाबा हुकुम सिंह को आश्वासन देते हैं कि उनकी 20 सीटों की जो डील हुई थी वो कायम रहेगी। आगे हम देखते हैं कि आश्रम में सीएम पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने जांच एजेंसीज को आश्रम से दूर रखा है और अब वो बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं। जिस पे बाबा कहते हैं कि ज्यों कि सीएम ने आईजी शर्मा को उनके घर भेजा था तफ्तीश करने के लिए, तो बाबा चाहते हैं कि सीएम बाबा के इतिहास को न कुरेदे और वो सीएम के भूगोल को नहीं छेड़ेंगे। सीएम फिर कहते हैं कि बाबा ने तो ऑलरेडी हुकुम सिंह से डील कर ली है, तो अब इतिहास भूगोल के साथ गणित भी बिगड़ रहा है। जिसपे भोपा कहता है कि हुकुम सिंह से डील 20 सीटों की हुई है और बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के अनुसार बाबा का प्रभाव प्रदेश के और भी 31 सीटों तक पहुंच चुका है, जिसकी अभी तक कोई डील नहीं हुई है। और सीएम बाकी के 31 सीटों पे अपनी जीत चाहते हैं, पर बाबा की तरफ से अभी डील सेट नहीं की जाती और इस पे विचार विमर्श चलेगा। वहीं हम देखते हैं कि बबीता सज सवर के अपनी मर्जी से बाबा से मिलने पहुंचती है और इसकी खबर साध्वी माता को चल जाती है और वो कविता का हुलिया सुधार कर बाबा से मिलवाने पहुंचती है, पर आदेश बबीता को ले जाने का है और बाबा के गार्ड साध्वी माता की बात नहीं मानते और बबीता को बाबा के कमरे में ले जाते हैं। बबीता फिर खुद की इच्छा से बिना लड्डू के बाबा से संभोग करती है। आगे हम देखते हैं कि बाबा बबीता के मुंह में लट्टू हो चुके हैं और अब से आरती की जिम्मेदारी साध्वी माता की जगह बबीता को दे दी जाती है। टिनका के साथ बाबा का कॉन्सर्ट जोरों पे है, जिसकी वजह से लड्डू की खपत बहुत बढ़ गई है और डिमांड पूरा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माल और कारीगर दोनों कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भोपा बाकी के आश्रमों में भी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की अर्जी डालने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि युवाओं को लड्डुओं की लत लग गई है और वो अब बाबा के सत्संग मतलब शोज का इंतजार सिर्फ लड्डू के लिए ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उजागर और साधु नशा मुक्ति केंद्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और कोर्ट के आदेशानुसार उनकी आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में एंट्री हो जाती है और वो लोग मलंग दादा नाम के बंदे पर नजर रखे हुए हैं और उससे दोस्ती बढ़ाते हैं ताकि उससे कुछ जानकारी उगलवा सके। आगे हम देखते हैं कि अक्की नताशा को फ़ोन कर बताता है कि मैजिस्ट्रेट ने सोहिनी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की डेट दे दी है और अक्की सोहिनी को कोर्ट ले आएगा। फिर हम देखते हैं कि नताशा वेश बदलकर आश्रम पहुंचती है और उजागर तक कैमरा पहुंचा देती है ताकि वो आश्रम में हो रहे एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक कर सके। आगे हम देखते हैं कि हरिदास बाबा के आदमी सनी को कॉल कर अक्की का परमानेंट एड्रेस बताता है और वो लोग अक्की के घर पहुंच जाते हैं और सोहिनी से पूछताछ करते हैं, पर सोहिनी कुछ नहीं बताती, जिसके बाद उसे मार दिया जाता है। और ये देख अक्की की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अक्की जब वहाँ पहुँचता है तो अपनी माँ और सोहिनी को मरा हुआ पाता है और उसे वहाँ सफलता की कुंजी नाम की किताब मिलती है और वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि बाबा के लोग कभी भी वहाँ पहुँचकर अक्की पर भी हमला कर सकते हैं। अक्की को वो किताब देख समझ आ जाता है कि ये काम किसका है और वो अपने दोस्त नूनी से कहकर उसकी कंपनी में एज एन इलेक्ट्रीशियन ज्वाइन करता है, क्योंकि आश्रम उसकी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। उजागर फिर बाबा के नशा मुक्ति केंद्र का राज बताता है कि कैसे बाबा और भोपा लोगों को लड्डू खिलाकर खुद ही बीमार करते हैं और फिर खुद ही उनका इलाज, फिर और बीमार, और ये चक्कर चलता ही जा रहा है और हर दूसरे दिन एक नया नशा मुक्ति केंद्र खुल रहा है। अक्की फिर इलेक्ट्रीशियन बन के आश्रम पहुंचता है, जहां वह सनी को देखता है जिसने सोहिनी को मारा था और उसका पीछा करता है। उजागर फिर आश्रम में पम्मी को देखता है और उसे वहाँ कविता भी दिखती है। उजागर फिर कविता से मिल होटल शबनम और मोहिनी के बारे में पूछता है, पर वो कुछ बताती नहीं। आगे हम देखते हैं कि बाबा के सत्संग में सीएम भी शिरकत करते हैं और बबीता को भी सत्संग में लाया जाता है, जहां वो अपने बारे में बताती है कि पहले वो क्या थी और आश्रम से जुड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई।
फिर हम देखते हैं कि बाबा दो नाव में सवार है, जहां वो हुकुम सिंह और सीएम सुंदरलाल दोनों के साथ सत्संग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अक्की लगातार सनी पे नजर रखे हुए है, जहां वो देखता है कि सनी सनोवर नाम की लड़की के पीछे लट्टू है और उसके लिए गिफ्ट्स लाता है, पर सनोवर सनी से दूर भागती रहती है। फिर हम देखते हैं कि उजागर और साधु मलंग दादा के अड्डे पे पहुंचते हैं, जहां मलंग दादा किसी नंगी डायन सेवादारनी के बारे में बताता है और कहता है कि वो नंगी डायन ही थी जो बाबा मनसुख को खा गई, और बाबा ने सही समय पे सब कुछ बचा लिया, वरना ये आश्रम नहीं बचता। मलंग दादा फिर बताता है कि बाबा मनसुख का खास ईश्वर नाथ ने ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया था, पर बाबा निराला ने जुगाड़ लगाकर आश्रम बचा लिया और ईश्वर नाथ को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, और सनोवर उसी की ही बेटी है जिसे वो वहीं छोड़ गया। मलंग दादा के अड्डे पे खुफिया दरवाजा है, जहां किसी का भी जाना निषेध है, और मलंग दादा उजागर को उस दरवाजे के आसपास भी भटकने से मना करता है। आगे हम देखते हैं कि पम्मी की कुश्ती का मैच है, जहां पम्मी बाबा को मैच में आने का निमंत्रण देती है। पम्मी अपने ओपोनेंट को हरा देती है और पब्लिक डिमांड पे बाबा और पम्मी के बीच कुश्ती का मैच होता है, जहां मैच के दौरान बाबा पम्मी के प्रति आकर्षित हो जाता है और पम्मी को बाबा का उसके प्रति व्यवहार बहुत अटपटा लगता है, और वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही कि बाबा उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि कुश्ती में जीतने के बाद पम्मी को नया कमरा अलॉट होता है। आगे हम देखते हैं कि बाबा का पम्मी के प्रति आकर्षण इस प्रकार बढ़ जाता है कि उसे हर जगह पम्मी ही नजर आ रही है, और फिर साध्वी माता बाबा के कहने पर पम्मी के खाने में नशीली दवा मिला देती है और बाबा फिर पम्मी को बेहोशी की हालत में उसका रेप करता है। अगले दिन सुबह पम्मी को पता चलता है कि उसकी बेहोशी का किसी ने गलत फायदा उठाया है, पर वो कौन है ये वो नहीं जान पा रही। पम्मी फिर सारी बातें बबीता को बताती है, पर बबीता कुछ नहीं कहती। अक्की फिर सनोवर का रेडियो ठीक करने के बहाने उससे जान पहचान बढ़ाता है, ताकि वो सनी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। बाबा का एक और सत्संग होता है और इस बार हुकुम सिंह सत्संग में वो पहुंचता है, और ये देख सीएम सुंदरलाल की जल जाती है, जिसके बाद सीएम बाबा के कॉन्सर्ट में दंगे करवाता है और खुद ही रैपिड एक्शन फोर्स भेज दंगे को काबू में लाता है। बाबा फिर सीएम से मिलने पहुंचता है, जहां सीएम चाहते हैं कि वो अपने सत्संग में हुकुम सिंह को ना बुलाए, वरना बाबा के सारे सत्संग की सुरक्षा रैपिड एक्शन फोर्स से की जाएगी, जिसके बाद से बाबा के आने वाले सारे संगीत सत्संग में सीएम ही शिरकत करने वाले हैं और हुकुम सिंह को दरकिनार कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि उजागर आश्रम में हो रहे सारे एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और कविता से दोबारा मिलता है, जहां वो बताती है कि जब उसने आश्रम आना शुरू किया था उस समय मोहिनी बाबा मनसुख की बहुत खास थी, और भूपा मोहिनी के साथ कविता को भी होटल शबनम लाता था, और बाबा बनने से पहले उनका वहीं अड्डा जमता था। और फिर अचानक ही बाबा मनसुख ने आश्रम में समाधि ले ली और बाबा निराला को गद्दी मिल गई, जिसके बाद मोहिनी बहुत खुश रहने लगी और कहती थी कि वो अब नौकरी नहीं करेगी और बिना काम किए ही अमीर हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद ही वो गायब हो गई और कविता को मोहिनी के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पता। पम्मी फिर बाबा से मिलिए बताती है कि आश्रम में किसी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ गंदा काम किया है। बाबा फिर कहता है कि वो भोपा से कहकर इसकी जांच कराएगा और पम्मी को संगीत सत्संग में आने के लिए कहता है, और पम्मी सत्संग में पहुंच बताती है कि आश्रम आने से पहले उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था और बाबा के आने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। सत्संग से लौटते वक्त बाबा पम्मी को नशीले लड्डू देता है और बेहोशी की हालत में फिर से उसके साथ रेप करता है। वहीं सनोवर अक्की के कहने पे सनी से गिफ्ट मांगती है। वहीं दूसरी तरफ उजागर मलंग दादा और सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लम के साथ ड्रग्स मिलाकर बेहोश कर देता है और फिर उस खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है, और जब सनी गिफ्ट लेकर आता है तो वो मलंग दादा और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश पाता है और वो भी उस दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है और उजागर को वहां देखता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होती है और सनी उजागर पे भारी पड़ता है कि तभी अक्की भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर सनी को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उजागर को वहां आश्रम की खुफिया तिजोरी मिलती है, जहां पैसे और ज़रूरी कागजात रखे हुए हैं, और उजागर उन कागजात के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। सुबह जब मलंग दादा की नींद खुलती है तो वो उजागर को वहां बेहोश पाता है और देखता है कि खुफिया दरवाज़ा खुला हुआ है, और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सनी को किसी ने मार के लटका दिया है, और फिर आश्रम में सबको इसकी जानकारी होती है, और सनी के पास से मोहिनी की पासजेब और सफलता की कुंजी की किताब मिलती है, जिसके बाद बाबा की सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है और सनी की मौत को खुदकुशी बताया जाता है। अक्की फिर नताशा से मिलता है और उजागर और साधु को आश्रम से निकालने का प्लान बनाया जाता है, और फिर एक टिकड़म भिड़ाया जाता है जिसकी मदद से उजागर और साधु आश्रम से निकल पाते हैं। बबीता फिर पम्मी को उसकी प्रैक्टिस शुरू करने को कहती है, पर कमजोरी के कारण प्रैक्टिस करने में उसे दिक्कत हो रही है। वहीं बबीता बाबा से कहती है कि जब तक कि पम्मी का मैच ना हो जाता उसे छोड़ दे, और तब तक बबीता बाबा का ध्यान रखेगी। आगे हम देखते हैं कि उजागर ने जिन कागजात के फोटोज क्लिक किए थे उससे पता चलता है कि आश्रम की जमीन ईश्वरनाथ की है, और बाबा निराला को गद्दी दिलवाने के लिए सारे प्रमुख सेवादारों ने रजामंदी भर दी थी, पर ईश्वरनाथ ने साइन नहीं किया,
और साधु अपने कलीग को फोन कर ईश्वरनाथ के बारे में जानकारी निकलवाता है, जिससे पता चलता है कि ईश्वरनाथ की मृत्यु हो चुकी है। और फिर डेथ रिपोर्ट से ईश्वरनाथ का पता निकलवाया जाता है। और उजागर और साधु जब उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस एड्रेस पे कोई अखिलेश पांडे रहता है, और वो बताता है कि कुछ साल पहले उसके पिताजी ने यह मकान खरीदा था। पांडे जी फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ईश्वरनाथ को कॉल कर ये बताता है कि कुछ लोग आए थे उनके बारे में पूछताछ करने के लिए, और साधु का नंबर ईश्वरनाथ को फॉरवर्ड करता है। ईश्वरनाथ फिर साधु को कॉल करता है और उजागर ईश्वरनाथ से मिलकर बात करना चाहता है, और बदले में वो उसकी बेटी सनोवर से उसे मिलवाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिनका के कार्यक्रम में बाबा के साथ सीएम को देख हुकुम सिंह जोर शोर से रैलियां कर रहा है, और जिस स्टेडियम की बुकिंग हुकुम सिंह ने कराई थी उसे कैंसिल कर बाबा और सीएम के सत्संग को अलॉट कर दिया जाता है। जिसके बाद हुकुम सिंह स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट करता है और सीएम और बाबा के बारे में भला बुरा कहता है। वहीं उजागर और साधु ईश्वरनाथ से मिलने पहुंचते हैं, पर पुलिस की सायरन की आवाज सुन ईश्वरनाथ मिलने से इनकार कर देता है और वहां से भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि पम्मी के साथ बार बार हुए रेप के कारण वो डर चुकी है, और वो कविता के कमरे में जाती है, जहां कविता उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे सब कुछ सच सच बताती है। पर पम्मी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती, उसे लगता है कि बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उजागर और साधु ने जो सबूत इकट्ठा किए थे उन्हें लेकर उजागर अपने दोस्त करण ढांडा के पास जाता है, और ढांडा चाहता है कि जब तक ईश्वरनाथ नहीं मिलता तब तक उजागर बाबा के ड्रग वाले कारनामों पर काम करे। फिर हम देखते हैं कि बाबा पम्मी को दोबारा अपने कमरे में लाने के लिए कहता है, और इस बार भी उसके खाने में नशीली दवा मिलाई जाती है। पर इस बार पम्मी की खीर कविता उठा लेती है, और जब बाबा के लोग पम्मी को लेने आते हैं तो वो सोने का नाटक करती है और उसे बाबा के कमरे में लेके जाया जाता है, और बाबा फिर से उसका रेप करने की कोशिश करता है। पर पम्मी जाग जाती है और वो बाबा के कारनामों के बारे में सबको बताने वाली होती है और आश्रम से भागने की कोशिश करती है। पर बाबा की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेते हैं और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। भोपा फिर गुस्से में बाबा से कहता है कि इलेक्शन तक वो अपने थरक पे कंट्रोल रखे, जहां बाबा भोपा से कहता है कि उसे भोपा के 2 कौड़े के सात्विक ज्ञान का उपदेश नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा इन सब से ऊपर उठ चुका है। आगे हम देखते हैं कि उजागर का दोस्त धांडा का दिल्ली में किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, और वो लड़की चाहती है कि धांडा अपनी बीवी को छोड़ दिल्ली आ जाए, और फिर धांडा उजागर द्वारा बनाई गई फाइल सीएम को सौंप देता है और अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लेता है। उजागर को फिर इस बात का पता चल जाता है कि उसके अपने ही दोस्त और डिपार्टमेंट के लोग ही उसे धोखा दिए जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अक्की को पम्मी के साथ आश्रम में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता चल जाता है, और वो इस बात की खबर पम्मी के पिता को बताता है। पर पम्मी के पिता इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, और जब वो आश्रम पम्मी से बात करने के लिए फ़ोन लगाते हैं तो उन्हें पम्मी से बात करने नहीं दिया जाता। पम्मी के माता पिता द्वारा बार बार फ़ोन लगाए जाने पे भोपा पम्मी के पिता को आश्रम बुलाने के लिए कहता है, और रास्ते में ही पम्मी के पिता का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है और आश्रम के ही अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर सुन सत्ती आश्रम पहुंचता है, और बबीता भोपा से विनती करती है ज्यों कि पम्मी के पिता का एक्सीडेंट हुआ है, पम्मी को काल कोठरी से बाहर निकाला जाए और बबीता पम्मी को संभाल लेगी। पम्मी फिर अपने पिता को देखने अस्पताल पहुंचती है, और सत्ती को बाबा के बारे में बताने वाली होती है कि तब तक बाबा वहां पहुंच जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाती। फिर हम देखते हैं कि दिलावर जो हुकुम सिंह की पार्टी से निकलकर सीएम सुंदरलाल की पार्टी को ज्वाइन करता है, उसे उसकी मनचाही सीट नहीं मिलती और उसके सपोर्टर्स को भी टिकट नहीं दिया जाता। जिसके बाद दिलावर बाबा से मिल चाहता है कि हुकुम सिंह फिर से उसे अपनी पार्टी में जगह दे दे, और बाबा के कहने पे हुकुम सिंह दिलावर को दोबारा अपने पार्टी में रख लेता है, और सीएम सुंदरलाल को पता चल जाता है कि बाबा दोहरी चल रहा है। वहीं बाबा के प्रमुख सेवादार यह जानना चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन में सपोर्ट किसे करना है, सीएम सुंदरलाल को या हुकुम सिंह को। पर बाबा कहता है कि इसकी जानकारी सही समय आने पर दी जाएगी। बबीता फिर पम्मी से कहती है कि उसके साथ जो भी हुआ है वही बबीता के साथ भी होता आ रहा है, और उसके भाई सत्ती का भी ऑपरेशन कर उसे नपुंसक बना दिया गया है। पम्मी अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू करना चाहती है, पर उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बाबा का सीएम के साथ जो सत्संग था बाबा उसे कैंसिल करवा देता है, जिसके बाद सीएम की तरफ से इस सत्संग को दोबारा करने को कहा जाता है, पर भोपा नहीं मानता। जिसके बाद सीएम आश्रम पे विजिलेंस कमीशन की रेड करवाता है, और इस चंगुल से बचने के लिए बाबा को सीएम के साथ जो सत्संग होना था उसे करवाना पड़ता है। और सत्संग में बाबा के साथ सीएम भी पहुंचते हैं, और बाबा कबूल करता है कि उनका सपोर्ट सीएम के साथ है। ये देख हुकुम सिंह घबरा जाता है और बाबा को कॉल कर कहता है कि उसे बाबा की नीति समझ नहीं आ रही, और अब तक बाबा ने हुकुम सिंह को जो भी करने को कहा उसने वैसा ही किया। पम्मी फिर बाबा से मिल माफ़ी मांगती है और चाहती है कि उसे प्रैक्टिस करने दिया जाए, जिसके बाद से पम्मी की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो कि पम्मी के पिता के इलाज में बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो भोपा उनके इलाज में लग रहे महंगे दवाइयों को बंद करवा देता है और सत्ती को दोबारा फैक्ट्री जाने को कहता है। वहीं अक्की को पता चल जाता है कि ज़्यादा खर्चों की वजह से पम्मी के पिता का इलाज रुकवाया गया है, और अक्की पम्मी से मिल सारी बात बताता है और वो उसे वहाँ से निकाल सकता है। फिर पम्मी कहती है कि वो यहाँ से निकलने से पहले कुछ करना चाहती है,
और पम्मी आश्रम से निकलने की तैयारी में जुट जाती है और मैच के पहले बाबा से स्पेशल आशीर्वाद लेना चाहती है। और दूसरी तरफ दोनों ही पार्टीज इलेक्शन के लिए जोरदार रैलियां करते हैं और बाबा प्रमुख सेवादारों को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं और अपने पत्ते खोल बताते हैं कि इस बार के इलेक्शन में हुकुम सिंह की पार्टी जीतनी चाहिए, और इस खबर को घर घर तक पहुंचाया जाता है। और आखिरकार हुकुम सिंह की पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है और हुकुम सिंह बाबा के दरबार में आके मट्ठा टेकता है और कैबिनेट के पोस्ट के सिलेक्शन की जिम्मेदारी बाबा को सौंपता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्की ने पम्मी को आश्रम से निकालने का जो प्लान बनाया था वो फेल हो जाता है, और जब रात में बाबा के लोग पम्मी को बाबा के पास स्पेशल आशीर्वाद के लिए लेने पहुंचते हैं तो पम्मी वार्डन और बाबा के एक आदमी को मार देती है और अस्पताल पहुंचकर अपने पिता का ऑक्सीजन मास्क खोल देती है ताकि आश्रम के लोग उसके पिता को ढाल बनाकर उसे ब्लैकमेल ना कर सके। और पम्मी ने आश्रम से भागने का जो इंतजाम किया था उसके जरिए वहां से भाग निकलती है और बाबा का आदमी गाबा उसका पीछा करता है और पम्मी उसे भी मार देती है और फिर अक्की के साथ वहां से निकल जाती है। भोपा को जब इस बात की खबर होती है तो वो सत्ती से मिलने फैक्ट्री पहुंचता है और तभी पम्मी सत्ती को सारी बात बताती है और उसे वहां से निकलने के लिए कहती है, पर तब तक भोपा वहां पहुंच जाता है और सत्ती को मारने लगता है। भोपा फिर पम्मी को कॉल कर वापस आने को कहता है वरना वह सत्ती को मार देगा, और सत्ती पम्मी को बचाने के लिए भोपा के हाथ से बंदूक छीन अपने आप को गोली मार लेता है और ये सारा वाक्य पम्मी फोन पे सुन लेती है। आगे हम देखते हैं कि हुकुम सिंह मुख्यमंत्री की शपथ लेता है और भोपा बाबा से कहता है कि उसने सारे सिस्टम को पम्मी के पीछे लगा दिया है और बहुत जल्द उसे दबोच लिया जाएगा, और यहीं आश्रम का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।